तो चैंटिंग में क्या हमें माला जपनी है, हमें नाम जप करना है, क्या है इसका मतलब बच्चों को कैसे फायदा पहुंचेगा? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। तो वही है, जब उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, अचीवमेंट नहीं हो पा रही, फेलियर हो रहा है, चेन स्मोकिंग कर लिया, ड्रिंक्स कर लिया, क्लबिंग कर ली, तो ध्यान वहां शिफ्ट हो जाता है। इसलिए आई वुड से कि अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए अगर माइंड ही क्लियर नहीं है तो कैसे प्रिपेयर करोगे उसके लिए आप? बीइंग अ योगा टीचर, मैं अपने बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि ABCD करना है आपको योगा की। अब नाउ यू विल बी क्यूरियस कि ABCD क्या होता है ये? सो Hello ma'am, welcome to the show and we are honored to host you for such a good conversation and I know हमारे जितने भी users हैं उनको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज। सो बिफोर वी बिगिन मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है अभी, क्योंकि बिकॉज मैं खुद यूपीएससी बैकग्राउंड का हूँ और अभी यूपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट ही हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बड़े स्ट्रेस में आ चुके हैं। अब एक बच्चे से मैं बात कर रहा था तो आई गॉट टू नो कि स्ट्रेस का लेवल इस तरीके से पहुंच गया कि रात को 3-4 बजे तक वो पढ़ाई करते हैं। फिर चेन स्मोकर्स बन गए हैं स्ट्रेस के अंदर, एल्कोहलिज्म बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उनका लाइफस्टाइल ही प्रॉपरली पूरा चेंज हो चुका है। अब माय पॉइंट इज, फिर वो बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि यार सर ना कंसंट्रेशन नहीं पढ़ पा रहा है, हम ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो आई वांट टू नो, आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है प्रिपरेशन से ज्यादा क्या डेंजरस प्रिपरेशन का लाइफस्टाइल आज की यूथ में आपको दिख रहा है? क्योंकि आप खुद फिटनेस जर्नी से हैं, आप इस पूरी फिटनेस जर्नी में पिछले 8-9 साल से हैं। सो आपको क्या लगता है मैम कि ये यूथ किस तरफ आगे बढ़ रहा है? फर्स्टली आई वुड से कि अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए अगर माइंड ही क्लियर नहीं है तो कैसे प्रिपेयर करोगे उसके लिए आप? तो पहले आपको अपने माइंड से शांत होना पड़ेगा, तभी तो जो आपने पढ़ा है वो अंदर जा पाएगा, वरना वो कैप्चर ही नहीं कर पाओगे सब कुछ आप। बिल्कुल। तो बेसिकली आई वांट कि चिल्ड्रन, स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं ना, पहले वो अपना ध्यान लगाएं लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में। जैसे ही उनका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा ना, वैसे ही उनका ऑटोमेटिकली ध्यान शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर स्टडीज। एंड अगर वो वही है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही है, जब उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, अचीवमेंट नहीं हो पा रही, फेलियर हो रहा है, देन दे स्टार्ट लाइक फेक डोपामिन जो होता है, चेन स्मोकिंग कर लिया, ड्रिंक्स कर लिया, क्लबिंग कर ली, तो ध्यान वहां शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा पॉइंट मतलब मैम ये है कि जैसे बच्चे आजकल जो हैं वो इसमें एक एस्केप देख लेते हैं, अपने खुशी का एक एस्केप देख रहे हैं कि कुछ समय के लिए, बट इवेंचुअली एक व्यक्ति को ये रियलाइज होता है कि यार ये शायद कुछ समय के लिए, सुबह उठोगे तो वो नशा खत्म हो जाएगा, वो सारी चीजें, और अगेन आपको रियलिटी फेस करनी है। सो आप मुझे बताओ मैम कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम वो लाइफस्टाइल, क्योंकि हम जब बोलते हैं लाइफस्टाइल यानी कि अपनी लाइफ में उतारने वाले चेंजेस। अब कई बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट और प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जो कि शायद नहीं कर सकता कोई। तो व्हाट इज योर टेक कि वो कुछ सिंपल स्टेप्स क्या होने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक यंग जनरेशन का आने वाला बच्चा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने वाला है? व्हाट इज योर टेक? आई वुड से बीइंग अ योगा टीचर, मैं अपने बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि ABCD करना है आपको योगा की। अब नाउ यू विल बी क्यूरियस कि ABCD क्या है ये? सो A इज बेसिकली आसनास, ठीक है, B इज ब्रेथ वर्क, C इज चैंटिंग एंड D इज ध्यान, ठीक है। जब हम ये 4 चीजें फॉलो करते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली सब चीजों में ध्यान बढ़ जाता है। फर्स्ट इज आसनास, व्हेन हम आसनास परफॉर्म करते हैं हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है। और अगर आपको बताना है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल में घुसना कैसे है, तो आसना, योगा एक इजी माध्यम है उसको अचीव करने का। बी इज ब्रेथ वर्क, जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं ना, हमारे पूरी बॉडी में प्राण फोर्स बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। जब एनर्जी हाई होगी, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा, बिकॉज वहां ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रही है। सी इज चैंटिंग, चैंटिंग वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइक मोस्ट पावरफुल। जब चैंट करते हैं ना हम लोग, हमारे आसपास का ऑरा, हमारे खुद का ऑरा चेंज हो जाता है। एंड डी इज ध्यान, ध्यान इज नथिंग बट सिट स्टिल एंड डोंट थिंक एनीथिंग। अच्छा, सोचना नहीं है, ये तो सोच रहे हैं। हाँ। अब मैं इस पे एक ही करके आता हूँ मैम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ना हमारे व्यूअर्स को बताओ, और मुझे भी जानना है पर्सनली, व्हाट इज योगा, पर्टिकुलरली जब आपने भी एक वर्ड बोला योगा, सो है क्या, मतलब हम इजी टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं कि वो जो बाबा रामदेव करवाते हैं वो है योगा? क्या है योगा? योगा इज समथिंग ऑफ द मैट,
योगा कभी मैट पे होता ही नहीं है. When we step out of the mat, the way how we talk to someone, how we treat someone, how we treat our family, our friends, that is असली योग. कि हम अपने काम के लिए कितना सतर्क हैं, दैट इज योगा. योगा बना है 8 लिम्ब से. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि. यम इज बेसिकली एक स्टेप है जिसमें आप योगा की शुरुआत करते हो. बहुत डीप हो जाएगा अगर हम आपको समझाऊंगी नहीं तो नहीं मैं. मैम प्लीज. तो बेसिकली 8 नियम हैं जो हम फॉलो करते हैं तो हम एक योग की तरफ आ पाएंगे. एंड आई वुड लाइक वांट कि आप एक बार देखना हाईलाइट. यम, नियम, आसन. आसन 3rd नंबर पे आ रहा है. उससे पहले यम और नियम है. यम इज डिसिप्लिन फॉर योर वर्क एंड नियम इज लाइक डेली डूइंग दैट वर्क. देन आसनास, देन प्राणायाम. तो सब कुछ बाद में आता है. पहले हमारा एक तो डेडिकेशन काम के लिए वो मैटर करता है. करेक्ट. तो योगा इज समथिंग बियॉन्ड द मैट. मीनिंग कि योगा जो है वो शायद इट इज द वे ऑफ लाइफ. एग्जैक्टली. क्या कोई भी एक्शन कर रहे हैं कहीं पे भी है तो आप योगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं. हाँ, हाउ वी बिहेव टू समवन. सिंपल. ओके. सो मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला ABCD, यस. तो सबसे पहला है आसन. सो कौन से ऐसे 3 या 4 या 5 आसन हैं जो आपको लगते हैं कि हर एक स्टूडेंट को करने चाहिए? बिकॉज हमारा जो प्रॉपर फोकस है वो भी है कि स्टूडेंट की लाइफ को हम कैसे बेटर बना सकते हैं और स्टूडेंट अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं. सो व्हाट आर योर दोज 3 और 4 आसनास जो पॉस्चर टेक्निक्स हो या क्या है? क्योंकि आज की डेट में जब बच्चे पढ़ते हैं सो हम लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते हैं या हम स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है तो हमारी आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मेरे ख्याल से बैकबोन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, सर्वाइकल इसमें इन्वॉल्व हो चुका है. तो आप कुछ आसन बताइए मैम. सबसे पहले सूर्य नमस्कार. आपने बहुत जगह सुना भी होगा और मैं भी सेम चीज रिकमेंड करूंगी. सूर्य नमस्कार वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें 12 आसनास होते हैं जो आपके फुल्ली बॉडी को ना खोल देता है. आई मीन टू से कि बॉडी को पूरा वार्म अप कर देता है. देन आई वुड से 4 आसनास उसके अलावा जो कर सकते हो वो ऐसा हो गया वार्म अप. सूर्य नमस्कार. देन यू कैन डू भुजंगासन. भुजंगासन. यस. उष्ट्रासन. बेसिकली हमें स्पाइन को ओपन करना है बिकॉज स्पाइन में जब फ्लूइड दौड़ता है ना हम इजीली अपने काम को कर सकते हैं. और बैक पेन ऐसा पेन है जो सर्वाइवल नहीं करने देता. वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है बैक पेन. सो बैक पेन के रिलीफ के लिए और या फिर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़े तो भुजंगासन, उष्ट्रासन, सेतु बंदासन एंड बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन जिसे बोलते हैं. ये 4 आसनास जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं अगर आप डेली करते हो तो. इसे 2 से 3 मिनट करो. इसे 10 ब्रेथ लो फिर वापस, 10 ब्रेथ लो फिर वापस, ऐसे करके. राइट मैम. आप बार बार जो है मेरे ख्याल से आप एम्फसाइज कर रहे हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स पे. यस. सो इस मतलब ब्रीदिंग का क्या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्योंकि हम सांस तो मैं भी ले रहा हूँ, मतलब क्या है ब्रीदिंग? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं योगिक टीचर से और योगा में और स्पेशली तो वो बोलते हैं यार अपने ना सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों को नियंत्रण में रखिए. क्या है ये पूरी साइंस क्या है इसके पीछे? ओके, लेट यू नो विद एग्जांपल. सो आपने डॉग को देखा है? हाँ जी. तेज हाँफता है. बिल्कुल. है ना? बहुत तेज. हाँ. करेक्ट. उसका जितना मुझको याद है काउंट, उसका 1 मिनट में ना 6 से 70 टाइम्स वो ब्रीथ करता है. ओके. 70 या 80 में भी होगा, इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. एक ह्यूमन बीइंग का होता है 4 से 5 बार. ठीक है. अच्छा. पर योगा हमें सिखाता है हमें इसको और स्लो करना है. जितना हम लंबा ब्रीथ करेंगे ना उतना जल्दी लंबा जिएंगे हम लोग. जितना शॉर्ट स्पैम होगा ना हमारे ब्रेथ का उतना हम कम जी पाएंगे. मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी जल्दी अपनी जिंदगी को भी गवा रहे हैं. एग्जैक्टली. डॉग की लाइफ स्पैन 14 इयर्स होता है मुश्किल से. राइट. वो इसलिए होता है बिकॉज उनका ब्रीदिंग पैटर्न छोटा है बहुत ज्यादा. वही हम बात करें कछुए की, टोर्टोइस की, वो लंबा जीता है बहुत. हाँ, उनका ब्रीदिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबा होता है. आई गेस 3 या 4 मिनट में वो एक सांस लेता है. तो ऐसा पैटर्न रहता है. जितना हम स्लो ब्रेथ लेंगे ना उतना हमारा माइंड वर्क कर पाता है. हम सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है. एंड दिमाग सबके अंदर होता है बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे उसे यूज करना है ना, वो बहुत मैटर करता है. राइट. सो इट कैन बी ट्रेन्ड. मतलब आप अपनी इस ब्रीदिंग जो शायद अभी खराब है, हाँ, मतलब हम तेज ले रहे हैं, हाँ, शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये चीज हाँ, बेटर हो सकती है, ट्रेन करी जा सकती है. एग्जैक्टली. ओके. एंड सी जो आपने बोला चैंटिंग, तो चैंटिंग में क्या हमें माला जपनी है, हमें नाम जप करना है, क्या है इसका मतलब बच्चों को कैसे फायदा पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग इज समथिंग. चलो लेट्स डू वन प्रैक्टिस. ठीक है, सिट स्टिल. ओके. ठीक है, हम चैंटिंग के अंदर ओम चैंट करेंगे. Right. ठीक है. अ, ओ और म आप फील करना है यहाँ का वाइब्रेशन और ऑरा. अ साउंड निकालना है आपको नेवल से, ओ आपको निकालना है चेस्ट से और म आपको गले से.
टेक अ डीप ब्रेथ इन, क्लोज योर आईज एंड चैंट विद मी. Two more times. Inhale. One more time. Inhale. Slowly open your eyes. Now you tell me how you are feeling right now. राइट, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, करेक्ट. एंड हमने तो 3 बार करा बस. सो एक आपका माइंड एकदम शांत रिलैक्स हो जाता है. बिल्कुल शांत हो जाता है. जो थॉट्स रनिंग चल रहे थे थोड़े धीरे हो गए. एग्जैक्टली. That's तो the part. यही शायद स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप बार बार जो सोच रहे हैं शायद उस पर ब्रेक लगाना जरूरी है. Exactly. दिन में एक बार ब्रेक लगाना है अपने थॉट्स पे, और वो Yes. उसके लिए चैंटिंग इज द बेस्ट वे. राइट. एंड लास्ट कम्स योर ध्यान. तो ध्यान में मैम कैसे, बेसिकली वो भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. ध्यान इज सिंपली आप आराम से स्टिल बैठे हैं एंड आपका फोकस आपकी ब्रेथ पे हो. ऑल इज अबाउट योर ब्रीदिंग. आपको अगर अपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेथ पे लगाना है, दैट्स द ध्यान. जब आपके विचार बहुत आएंगे पहले, दैट्स द नॉर्मल प्रोसेस. जब स्टार्टिंग में बैठोगे आपके विचार आ रहे हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, मेरा ये पेज रह गया, मैंने पेंडिंग कर दिया, काम नहीं करा, पढ़ाई नहीं करी, सिलेबस इनकम्प्लीट है. तो जैसे जैसे आप ध्यान पे बैठोगे ना, आपको माइंड आपका शांत हो जाएगा, आपके थॉट्स आने बंद हो जाएंगे धीरे धीरे करके. ये एक दिन में नहीं होता, इट टेक ईयर्स. एंड यू कैन स्टार्ट, लाइक अगर आपको स्टार्ट करना है आज से, टेक 5 मिनट्स. आपको बस बैठना है एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अगर ध्यान नहीं लग पा रहा, एक टाइमर लगाओ. 5 काउंट्स में इनहेल करना है, 5 काउंट्स में एक्सेल करना है. जब माइंड को साउंड को सुनता है ना, तो वो उससे अच्छे से काम, उसको अकॉर्डिंग काम कर पाता है. तो वैसे आप विद द हेल्प ऑफ ऑडियो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो. राइट मैम. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शायद स्टूडेंट्स ने ही मुझसे बोला कि सर प्लीज पूछेगा जब मैम आए आपके पास, कि वो बोलते हैं कि सर हम लोग ना पढ़ाई में इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, और यूपीएससी की पढ़ाई बड़ी टैक्सिंग हो जाती है. इवन सिर्फ यूपीएससी नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे ही, क्योंकि बच्चे लगे रहते हैं सुबह से शाम लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, अब खाना खाते हैं फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो एक लाइफस्टाइल बड़ा ही खराब हो जाता है. अब वो बोलते हैं कि धीरे धीरे हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे हम जब मिरर के सामने जाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो अच्छा नहीं दिखता है हमें, और शायद हो सकता है कि एग्जामिनेशन में हम फेल ही हो जाएं, वो भी कोई गारंटी नहीं है. सो इवेंचुअली दे एंड अप लुकिंग बैड ऑल्सो. उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, एक तो एग्जाम की वजह से, एक बॉडी की वजह से. सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आइडियल स्टूडेंट का एक डेली रूटीन कैसे होना चाहिए. ओके, सो आई वुड से अगर वो पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लाइक उनका 16-17 आवर्स तो पढ़ाई होता होगा मिनिमम, करेक्ट? हाँ, मतलब 12-13-14 घंटे तो है ही है. बिल्कुल, उसके ऊपर नीचे होता रहता है. राइट. तो पहले तो हर 2 घंटे के बाद ना एक ब्रेक लेना चाहिए, मेंटली भी और थोड़ा फिजिकली भी. फिजिकली कैसा होगा, थोड़ा मूवमेंट कर लिया, हल्का वॉक कराए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, साइड स्ट्रेचिंग वगैरह, बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, थोड़ा मूवमेंट कर लिया एंड 2 मिनट बैठ के ब्रीदिंग कर लिया एंड एक नैप लेकर रेस्ट कर लिया 5 मिनट का. ये हो गया डेली शेड्यूल में रेस्ट लेने वाला. एंड मॉर्निंग का आई वुड रिकमेंड कि अगर जो जो बोलते हैं, आई मीन सॉरी, जो पहले की चली हुई आ रही है कि लोग टाइम पे उठे, परंपरा में वर्ड थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया. हाँ, तो टाइम पे उठो, टाइम पे सो. आई नो डिफिकल्ट होगा, लेट नाइट स्टडी अच्छी होती है, शोर कम होता है बाहर, बट आई वांट कि वो एक्सपीरियंस करे मॉर्निंग की शांति. मॉर्निंग की शांति ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू रात का. रात में इंसान बिंज ईटिंग कर लेता है कि लेट नाइट होगा तो क्रेविंग होगा, फेक डोपामिन आ जाता है, चढ़ते ही रहते हैं. तो पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ खाना ही खाना है. हाँ, तो रात को अगर टाइम पे आराम कर लेंगे तो मॉर्निंग उठ के इतना अर्ज नहीं होता खाने का. मॉर्निंग अपना वाटर ले, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके पढ़ने बैठ जाए 1 आध घंटे के लिए, फिर 1 आध घंटे रेस्ट लेगा, फिर अपना ब्रेक लिया, खाना वाना खा लिया, थोड़ा मूवमेंट कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गया. तो ब्रेक्स में ना पढ़ाई अच्छी हो पाती है, ऐसा मैं मानती हूँ, और ऐसा आई गेस होगा भी. बिल्कुल. इवन साइंटिफिकली भी देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जो यही बोलती हैं कि भाई आप एक टाइम पीरियड के बाद उठ जाइए, 45-50 मिनट्स, क्योंकि हमें बताया जाता था जैसे स्कूल्स में, आई वाज लिस्टिंग टू वन थ्योरी कि स्कूल में 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का ही क्यों पीरियड होता था.
यस क्यों नहीं वो 1.5-2 घंटे के होते थे? क्योंकि शायद बचपन से ही हमारा ब्रेन एक तो 45-50 मिनट्स तक ही फोकस हो पाता है, उसके बाद फिर वो, और इतना भी नहीं हो पाता है आजकल, तो इतना भी नहीं है, प्लस उसमें गैप होना जरूरी है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट आप थोड़ा इधर उधर घूम लो। तो इवन योगा ऑल्सो टेल्स यू द सेम थिंग कि इसी पे फोकस करना है। यस राइट, ओके मैम। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए, जिसमें उनको सबको इंटरेस्ट है, वो ये है कि योगा में ना बड़ी अलग अलग ऐसे धारणाएं हैं, कह लीजिए अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इवन हिस्ट्री में हम बच्चों को पढ़ाते हुए हैं, तो बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद का क्या था स्टाइल, कि वो लाइब्रेरी जाते थे, किताब लेते थे, और लाइब्रेरियन को अगले दिन किताब वापस कर देते थे। तो वो बोलता था यार तुम पढ़ते हो नहीं और तुम अगले दिन जाके किताब ला देते हो, कोई फायदा क्या है, हर दिन लेके जाते हो। तो फिर लाइब्रेरियन ने कुछ सवाल पूछे, अच्छा, और उन्होंने पर पेज A to Z एग्जैक्टली वो वर्ड रिपीट करके सामने बता दिया। तो उस दिन वहां से एक चीज समझ में आई कि यार पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ योर मेमोरी। जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, आई गेस हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और उसके बाद जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। हाँ, वो है ना कि भूल जाने की बीमारी है। इसको आप योगा से कैसे ट्रीट करवा सकते हैं? योगा में कितनी पावर है आपकी मेमोरी को बेटर करने की? क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यार हमें सर याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं हम, इतना पढ़ने को है। तो वो दिमाग को हम चिट्ठी जैसा दिमाग कैसे बनाएं कि वो एक जैसा दिमाग। हाँ जी, ओके, सो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना ABCD, वही इसका अच्छा आंसर है जो मैं बोल सकती हूँ। अगर वो डेली प्रैक्टिस करते हैं ना ABCD की, तो आगे जाके उनको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रही बात एग्जाम की रात के प्रेशर की और मॉर्निंग के प्रेशर की, आई वुड से 5 मिनट लो एग्जाम से पहले, ब्रीदिंग फोकस करो, और जब एग्जाम आता है ना, जस्ट बी काम फॉर माय माइंड कि आप कर लोगे। स्टार्टिंग में होता है एग्जाम देके कुछ नहीं आता, बिल्कुल जब वो उठाते हैं पेन लगता है कि हाँ अब माइंड सॉल्व कर रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना अपने आप नॉट कर रही होती है। करेक्ट। तो धीरे धीरे करके उनका माइंड शांत हो रहा है, दे आर सीइंग कि ओके आवर माइंड इज गेटिंग कामर, हमें करना तो है एग्जाम। तो आई उससे पहले प्रिपेयर रहो, एग्जाम से 5 मिनट पहले ब्रीदिंग करो। राइट। सो मैम, एनी योगिक एक्सरसाइज या कोई आसन या कोई प्रैक्टिस जिससे मेमोरी को हम ठीक कर सकें? हम मेमोरी पे कैसे काम कर सकता हूँ? सो मैं दोबारा घूम फिर के प्राणायाम पे आ जाऊंगी। ठीक है, 3 प्राणायाम सबका बाप है। यस, प्राणायाम एंड आसनास बोथ आर लाइक किंग, बिकॉज अगर ये करोगे ना आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे नहीं तो वैसे देने ही वाली हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब तो मैं इवेंचुअली हम वहीं घूम के वहीं आ जाने वाले हैं। एग्जैक्टली, ओके, इतना सिंपल है ये। हाँ, है बहुत सिंपल, बट वही सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं ना, पर आंसर वही है। राइट। योग बहुत बड़ा है, जैसे मैंने तो बताया। प्राणायाम में क्या है? प्राणायाम मतलब ये जो हम वो करते हैं, जो बाबा रामदेव कहते हैं? अच्छा, नहीं। ओके, पहली बात तो ये प्राणायाम कपालभाति होता ही नहीं है। कपालभाति जो आप सुनते हो, हाँ, देखते हो, वो बिल्कुल। कपालभाति नहीं है प्राणायाम, अच्छा। वो षटकर्मा है। ओके। दैट्स डिफरेंट। प्राणायाम 8 तरीके की होती है मेनली, ठीक है। 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम लेफ्ट विलोम। नॉस्ट्रल इनहेल एंड राइट एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये क्या करते हैं, आपकी ब्रेन तक ना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। आपने इनहेल किया, पूरा डायफ्राम भरा, आपका पूरा थ्रॉट इनहेल हुआ, फेस पे ऑक्सीजन आई, फिर देन ब्रेन पे गई ऑक्सीजन, ऐसे रिवर्स। जब हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होती है ना, तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां पे वो अच्छे से काम करेगा। राइट। ऐसे हमारा ब्रेन शांत हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, एक तो ये हो गया अनुलोम विलोम। सेकेंड इज भ्रामरी प्राणायाम। वी हैव टू क्लोज योर आईज, सॉरी क्लोज योर ईयर्स, एंड एक साउंड निकालनी है भवरे की तरह। मैंने देखा पार्कों में। राइट। That's the only one. 2 तरीके होते हैं, एक तो ये है कि आपने थंब लगाया ईयर पे, देन आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी फोरहेड पे, सेकंड आई, थर्ड नोज, देन अपर लिप। आई विल शो वन टाइम। ठीक है, आपने इनहेल किया, ये आपके ब्रेन को शट कर देता है। जितना भी आपके ब्रेन में साउंड्स आ रही है, जितना भी आपके ब्रेन में आवाजें आ रही हैं, कानों से आवाज सुनाई दे रही है कुछ और, वो सब शांत हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। राइट। हाँ, तो ये 2 हो गए।
थर्ड इज सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम वैसे दो होते हैं, सूर्यभेदी चंद्रभेदी। इफ यू डू सूर्यभेदी प्राणायाम वो आपके बॉडी में हीट को बढ़ाता है, तो सर्दियों में वी रिकमेंड सूर्यभेदी प्राणायाम, एंड इन चंद्र इन लाइक समर्स वी रिकमेंड चंद्र, बिकॉज चंद्र इज लाइक कूल डाउन। तो आई मीन समर्स के लिए चंद्रभेदी एंड फॉर विंटर्स इज सूर्यभेदी, राइट। ओके, सो मैम एक और क्वेश्चन मेरा ये है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की हम अगर बात करें तो एस्पिरेंट जो है या एक स्टूडेंट जो है कुछ टाइम बाद ना बर्नआउट होने लग जाता है, एक एज पे आ जाता है, उसकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, स्ट्रेस काफ़ी हाई हो जाता है, वेट गेन हो जाता है और मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे ये पूछूं कि अगले 30 डेज में उसको ना रीसेट करना है खुद को, उसको ना ये बातें सुनने में मजा नहीं आ रहा, उसको ज्ञान सुनने में, आप समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज्ञान ले रहा है कि उसे नहीं देखना, ज्ञान नहीं लेना, उसको वो प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए कि यार मेरे को ना एकदम इमीडिएट रिजल्ट मिले। आप मुझे ये बता दो 30 डेज क्या करना है उसको, सुबह से शाम वो करने को तैयार है, बच्चा हमारा करेगा, उसको रिजल्ट दिखे बस। ठीक है, डन। सर डे 1 से स्टार्ट करो, अपना फिक्स रूटीन बनाओ कि सेम टाइम गेट अप, सेम टाइम स्लीप, सेम टाइम मील्स एंड सेम टाइम रेस्टिंग टाइम, नैप्स, मील्स का रेस्ट, वो सब होना चाहिए। मतलब ये डिसिप्लिन सबसे पहले लाना जरूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड सेकंड बात ये, जब हम अच्छे दिखते हैं ना, हम अच्छा कर पाते हैं। करेक्ट, यू एग्री? हाँ, ये बात फैक्ट। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। अगर हम ओबीस होंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा था मुझे, तो वो बहुत मैटर करता है। हम अच्छे दिखते हैं, हमारा ब्रेन लगता है कि हाँ वी आर हैप्पी, और जब हैप्पी डोपामिन रिलीज होता है माइंड से, हम सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। वी आर हैप्पी, हैप्पी वी कैन डू एवरीथिंग हैप्पीली, राइट। तो उनको पहले तो अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। चेंजेस आएंगे पर स्लो आएंगे, बट उनको दिखेगा कि दे आर गेटिंग मोर हैप्पियर पहले से, और जब हैप्पी होंगे तो उनका काम आराम से बनना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट रूटीन ये है। सेकंड, ये अपने डेली रूटीन में ना मूवमेंट ऐड करना ही करना है, एट एनी हाउ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में आपको एक बार उठो, मूवमेंट करो अच्छे से, प्राणायाम एंड ऑल करो, जो मैंने बताया इतनी बार, वो सब ऐड करना ही करना है। सेकंड स्टेप ये वाला, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है कि आप थोड़ा सा ना आउटडोर जाओ, नेचर में जाओ। जितना नेचर को आप देखोगे, नेचर को फील करोगे ना, शांति पड़ती है, हाँ, रिलैक्सेशन आता है। ग्रीन इज समथिंग, एक्चुअली क्या है, हमारा चक्रा होता है, हार्ट चक्रा, उसका कलर ग्रीन है। क्यों है? क्योंकि हमारे हार्ट को हैप्पीनेस ग्रीन से मिलती है। तो बेसिकली ग्रीन कलर ना बहुत हमारे हार्ट के लिए, हमारे माइंड को रिलीफ देता है। तो आई वुड से कि डेली का ना एक बार बाहर नेचर में होकर आना जरूरी है। तो ये 3 स्टेप्स ही रहेंगे। सो दैट इज हाउ यू शुड प्लान योर 30 डेज, और मेरे ख्याल से फिर वो एकदम से रीसेट हो जाएगी आपकी बॉडी। एग्जैक्टली। ओके मैम, सो बिफोर वी एंड, मैं ना आपसे 1-2 सवाल और पूछना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है कॉन्वर्सेशन। पहला तो ये कि ना आजकल थोड़ा ये हटके, बच्चों ऐसा भाई हर चीज तुम्हारे लिए नहीं पूछी जाएगी, खुद अपने लिए भी पूछा जाता है। तो आजकल ना मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था, एक ना अलग अलग टाइप्स ऑफ योगा बन चुके हैं मैम, राइट? सो जैसे ना हॉट योगा है, डॉग योगा है, गोट योगा है। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ योगा क्या है? अलग अलग तरीके का क्या? हमें तो एक ही नहीं आता। और ये जानवरों के नाम पे क्यों पड़ेंगे योगा के नाम? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ये जरा फैंसी वर्ड्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो हठा योगा है और एक अयंगर और एक विन्यासा, ये प्रैक्टिस एंशिएंट चलती हुई आ रही है, पतंजलि योगा से आगे कंटिन्यू हुई है। बट ये हॉट योगा, ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आती है क्या है ये। फैंसी लोग हैं, दे लाइक डू दैट प्रैक्टिस। बियर योगा पे सुनने में आया था हाँ, कोई beer yoga। फैक्ट कि दे ड्रिंक बियर एंड डू योगा। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस? हम बच्चों की लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि बियर पी के योगा करो। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाउ? हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा आफ्टर ड्रिंकिंग अ 1 बियर। तो वही तो है ना योगा का एंड गोल, कि ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो। दैट्स नॉट द मेन गोल। सो वही है कि लोग हाइप बना देते हैं टू मेक इट फैंसी, टू मेक इट लुक मोर क्रिएटिव। ऐसा नहीं होता। आई सॉ अ पोस्ट लाइक इन जर्मन, दे आर डूइंग अ व्हील पोज, चक्रासन, एंड गोट इज प्लेस्ड ओवर ऑन चक्रासन। अच्छा, एंड दैट बिगेन की ये गोट योगा है। गोट योगा। अबे यार ये क्या बकवास है? और डॉग में भी ऐसे ही हुआ। वन डॉग, अच्छा। दे आर डूइंग अ डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। डाउनवर्ड डॉग इज अ माउंटेन पोज, एंड डॉग एक नीचे से क्रॉल कर रहा है, एंड द नेम है डॉग योगा। अच्छा, That's तो मतलब like- इसका कोई सर पैर नहीं है, बकवास चीज हाँ, है। they are like for a fun purpose to like attract people. राइट। सो मैम, बिफोर वी कंक्लूड, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो हमारे भारतीय इतिहास
ये जो आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी है, सोवा रिगपा है, सिद्धा है, ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स है, नेचुरोपैथी है, ये बड़ी इंटेलिजेंट सिस्टम्स थे हमारे पास, एंड देन मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम आ चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, दिस इज व्हाट आई फील, कि शायद हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं, हम अपने कल्चर से बहुत ज्यादा डिलीनेट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास नहीं होता एज अ नॉर्मल पर्सन, आज की डेट में मेरे घर वालों को विश्वास नहीं होता, मैं अपने छोटे भाई बहनों को विश्वास नहीं दिला पाता कि यार योगा और इन चीज़ों में, होम्योपैथी में, इन चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन चीज़ों की बड़ी ही रेलिवेंस है, और ये एक्चुअली काम करते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी व्यक्ति को बोलता हूँ, उसको कोई लाइफस्टाइल डिसीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, उसको बोलते हैं यार तुमने योगा कर, बोला यार कुछ नहीं होता भाई, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। सो इस थॉट को आप कैसे हटा सकते हैं? मैं एक सिंपल चीज बोलूंगी इसके अंदर, जब इंसान बहुत परेशान होके आता है ना, वो चाहता है इम्प्रूव करना, तभी हो पाता है। अगर वो बोले हम समझाएं योगा कर ले कर ले कर ले, वो नहीं मानेंगे, ठीक है। Correct. जब वो खुद पे फेस करेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डायबिटीज वगैरह बढ़ रही है और दवाइयां खा के उनकी हेल्थ और खराब हो रही है ना, तब उनको होता है कि नहीं अब हमें करना चाहिए। तो घूम फिर के वो आएंगे उसी नेचर के पास ही, हाँ, वहीं से बनने हैं, वहीं खत्म होना है हमने, तो बिल्कुल आना सही वहीं बात है है। उन्हें घूम कर। बट बट ये है कि जब तक वो नहीं हाँ आती है तब तक फिर वो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम का फायदा ले लो, ये ले लो, हाँ, जबकि मेरे ख्याल से इसमें ना कुछ खर्चा है ना कुछ है, बस आपको समय देना है अपना डेली, और आई गेस आपकी बॉडी जो है परफेक्ट है। अपने आप हो जाएगी रीसेट। सो मैम, लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल एंड दिस सेशन। गिव मी 3 थिंग्स मैम, कुछ भी ऐसी 3 चीजें आप मुझे बताइए कि जिससे मैं अपने माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों पे काम कर पाऊं, एंड मुझे उसका पैरामीटर भी बताओ कि मुझे पता कैसे चलेगा, कि कब मुझे पता चलेगा, कब रियलाइज हो पाएगा कि हाँ शायद मेरे अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हेल्दी बॉडी के, हेल्दी माइंड के, हेल्दी सोल के? पहली बात तो ये, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर बॉडी कि वो रिएक्ट करेगी जैसे आप चाह रहे हो, अच्छा, ठीक है। बस गो विद द फ्लो। लाइक अगर आप प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हो तो अपने आप रिजल्ट आएगा। यू आर गोइंग विद द फ्लो, आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपको फील भी नहीं होगा कि आप पे आ चुकी है चेंजेस सारे, जो पैरामीटर दिमाग में सोचे हुए ना अपने सब फुलफिल हो जाए, वो ऑटोमेटिकली अटेन हो जाएंगे आपके। दैट्स द मेन पावर ऑफ योगा, एंड लाइक मेन जो आप चाहते हो ना, वो सब आपको खुद मिल जाता है योगा से। लाइक मैं पर्सनली अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस। मुझे मैं आई वाज 17 और 18 ईयर्स ओल्ड, मुझे नहीं पता लाइफ में करना क्या है। आई वाज सो स्ट्रेंज, मैंने मजाक में साइंस ज्वाइन कर लिया कि चलो सब कर रहे हैं, टू लुक फैंसी, लाइक गर्ल है तो कर सकते हो। आई डिड दैट, बट कोविड आ गया। कोविड में आई गेट टाइम विद माई सेल्फ, आई वॉज अलोन ऑन दैट टाइम। मैं अपने घर में कुछ नहीं करती थी, आप सब भी कुछ नहीं करते थे कोविड के बिल्कुल टाइम, बिल्कुल तो बिल्कुल। खाना खाया, मोटे हो गए, वो सब चीज चल रही थी। फिर आई रियलाइज की मैं लाइफ में इसके लिए तो नहीं बनी हूँ। देन उस टाइम बहुत खाली खाली होता था, तो मैं क्या करती थी, मेरे घर के पास पार्क था, आई यूज टू जम्प ओवर द पार्क। पार्क बंद होता था घर से, तो वो रेलिंग को क्रॉस करके अंदर जाती थी पार्क में, पूरा खाली पार्क, आई वॉज ऑल अलोन, वहां बैठती थी, एंजॉय करती थी, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई ओन कंपनी। जब कंपनी एंजॉय करने लगा, मुझे लगा कि तो मजा आ रहा है इसके अंदर तो यार। देन आई स्टार्ट मेकिंग मोर वीडियोज एंड ऑल, लाइक ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। करते 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 मुझे मजा आने लग गया इस फील्ड के अंदर। मतलब मुझे लगा कि हर बंदा परेशान है, सबका आंसर एक ही है, बट वो ढूंढ नहीं पा रहे उस आंसर को। सो आई स्टार्टेड पीपल विद द हेल्प, आई स्टार्टेड हीलिंग देम by their problems, by teaching them like asanas, pranayam। मैं फिर एडवांस आसनास करने लग गई, लोगों को बहुत अच्छा लगने लग गया वो, फिर मैंने वो और उनको सिखाना शुरू कर दिया। तो करते करते जर्नी बहुत लंबी होती गई, सो दैट आई वांट कि लोगों को और चेंजेस आए, और एंड 95% लोग ना चेंज हुए हैं। एंड मैं स्टूडेंट जितने भी हैं, लाइक आप भी मेरे स्टूडेंट थे। बिल्कुल। सो आई थिंक योगा इज हेल्पिंग एवरीवन, बट आपको सही टाइम पे शुरू कर देना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि करना सबको ही है। राइट, 10 साल बात करोगे, 20 साल बात करोगे, बुढ़ापे में करोगे, पहले ही कर लो, पहले ही कर लो। सिंपल, इंटेलिजेंट लोग पहले ही समझ पहले जाएंगे समझ जाते और हैं। वो स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल मैम, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। एंड इवन इफ अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन रीच आउट। मैम अभी अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता देंगे।
अगर आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योग_आस्था, एंड आई हैव अटेन लाइक 75K फॉलोअर्स, एंड आप चाहे तो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मैम के पास जाके, बहुत अच्छा सिखाती है मैम। मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, और मेरे को ऐसा लगता है शायद योगा इज समथिंग जो हर एक स्टूडेंट को अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, एंड कोशिश करनी चाहिए कि 10-15 मिनट, आधे घंटा यार अपनी लाइफ में दे दो। शायद कुछ बेटर हो ना हो, वो एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट लाइफ आपकी काफी बेटर होती है, एंड हम सब शायद उसके सबूत हैं। थैंक यू सो मच, एंड विल बी बैक विद अनदर एपिसोड वेरी सून। थैंक यू सो मच मैम।